एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हमारी सुबह की सुप्रभात हो गई है। दोनों मिठुओं के ऊपर से मैंने कपड़ा भी हटा दिया है। रात को ना इन्हें ढक के सुलाती हूँ ताकि इनको ठंड ना लग जाए। और वैसे भी मौसम भी ठंडा होने लगा है, तो इसी वजह से मैं इन दोनों को ठंड की भी ना लग जाए, इस वजह से इन लोगों को मैं अच्छे मोटे कपड़े से ढक के सुला देती हूँ। और इन दोनों को मैंने अलग अलग कर रखा है। दूसरे वाला मिट्ठू की ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी कई बार शेयर किया था कि उसने अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल कर लिया है। और हो क्या रहा है कि उसके छोटे छोटे पर आने लग गए थे, लेकिन फिर मिट्ठू ने दोबारा से उन्हें खाने शुरू कर दिया और दोबारा से उसमें मतलब घाव तैयार कर लिया उसने। अब पता नहीं क्यों 2 दिन हो गए हैं वो कुछ खा ही नहीं रहा है। और हम लोग काफी कोशिश में लग रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक वो कुछ नहीं खा पा रहा है। और आज तो उसकी हालत भी इतनी खराब दिख रही थी मुझे कि जब मैंने सुबह पर्दा हटाया ना, उसके ऊपर से जो कपड़ा डाल देती हूँ, तो वो एकदम बैठा हुआ था ऊपर को और धड़म दिसी ना नीचे गिर गया। मुझे लगा ऐसा कि जैसे वो दूसरा मिट्ठू भी खेलता रहता है ना इसी तरह से ऊपर से कूद कूद के, मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे वो भी ऊपर से कूदा ही है। और मैंने इतना ध्यान नहीं किया और बस मैं अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाहर जो मिट्ठू बैठा रहता है ना, उससे ज़्यादा मैं बोल लेती हूँ और वो मुझे बराबर रिप्लाई भी देता रहता है। तो इसी वजह से मैं उससे ज़्यादा बात करती रहती हूँ। रिप्लाई में आप लोग मत ये समझिएगा कि वो बोलने लग गया है, नहीं, बस वो अपना टें टें करता रहता है और मैं उसे मिट्ठू मिट्ठू करके आवाज़ लगाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और मौसम काफ़ी चेंज होता जा रहा है और बस यहाँ पे ना मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। गर्म पानी करके मैंने साइड में रख लिया है, तो मुझे दवा लेनी है। तो फिलहाल मैं बनाने के लिए रख जाऊँगी चाय। और सुबह का समय और चाय ना पिएँ, ऐसा हो नहीं पाता। हालाँकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है चाय पीने के लिए, लेकिन देखिए पुरानी जितनी भी आदतें होती हैं ना, एक साथ नहीं छूटती हैं, धीरे-धीरे करके छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल ना मैंने क्या सोचा है कि अब मैं सुबह की 2 चाय पीती हूँ, जैसे कि एक सुबह-सुबह उठ के पीती हूँ और एक उसके नाश्ते की टाइम की जो होती है, नाश्ते के समय वाली वो। तो अब मैंने नाश्ते के समय वाली चाय को बंद कर दिया पीना। और ये देखिए, मैं कह रही थी ना आपसे कि मेरा मिट्ठू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और बस ये थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना साँस भर रहा था लंबी-लंबी। तो हमने तुरंत ही इसे पिंजरे में से निकाला और निकालने के बाद में जैसे ही हाथ में लिया ना, तुरंत इसने अपना दम तोड़ दिया और वर्मा जी के हाथ में ही दम तोड़ दिया था। और ये प्रोसीड ना सुबह 7 साढ़े 7 बजे का ही है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि साढ़े 5-6 बजे के लमसम तो मैं ही उठती हूँ। और उसके बाद में मैंने इसे काफ़ी देर तक देखती भी रही थी, पर इसकी हालत काफ़ी डाउन होती चली जा रही थी और ये मर गया था। और मैं काफ़ी रोई थी इस बात को लेके कि देखिए, मैं जब-जब मिट्ठू लेकर आती हूँ ना, तब-तब मेरे मिट्ठू खत्म हो जाते हैं। और दूसरे वाले को हमने फिर बहुत उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उड़ के गया, वो जा ही नहीं रहा था। जब भी हम उसे बाहर निकालते, तभी वो लौट के पिंजरे में घुस जाता और उड़ ही नहीं रहा था, बस धीरे-धीरे चलता-फिरता और बाद में लौट के पिंजरे में ही आ जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें चील वगैरह पकड़ के लेके चली जाए, इसीलिए हम दूसरे वाले मिट्ठू को पिंजरे में ही ले आए। और फिर हमने आके इसे ना हमने पीले कपड़े में, जो मिट्ठू खत्म हो गया था, फिर मैंने इसे पीले वाले कपड़े में लपेट दिया था और मैंने वर्मा जी को दे दिया था। तो साथ में बच्चे भी थे और दोनों जने जाके और मिट्ठू को फिर गड्ढे में लगा के दबाए आए थे और नमक वगैरह डाल के, ताकि देखिए होली अष्टमी का दिन था और आज के दिन उसकी मुक्ति हुई थी। और सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों से ये बात कह रही हूँ ना, तो मेरा अंदर से जी काफ़ी भारी हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी अपने घर से जाता है ना, तो बड़ा ही दुःख होता है। करवा चौथ वाले दिन मेरे दादाजी खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे और हुई अष्टमी वाले दिन मेरे घर से एक मिट्ठू चला गया। तो इस तरह से 2-2 प्राणी चले गए और दोनों त्योहार वाले दिन, तो कितना दुःख होगा ही। बस उसके बाद में मैं अपने आप को काफ़ी सँभालती रही और मेरी हाउस हेल्पर थी, जो कि देख रही थी उसे, फिर वो मुझे काफ़ी कुछ समझाती रहीं और आगे से मैंने मन बना लिया कि अब मैं कभी भी मिट्ठू नहीं लेके आऊँगी।
मतलब तोता नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि एक बार पहले भी मेरा ख़त्म हो गया था इसी तरह से तोता। और बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, सारा काम तो कर रही हूँ लेकिन वो खुशमन वाली बात नहीं है, जैसे कि खुशी होता है एक मन में, बस एक अंदर ही अंदर दुःख लगा हुआ था। क्योंकि देखिए त्योहार वाले दिन ऐसा कुछ हो जाए ना, तो अंदर से एक मन में उदासी सी आ जाती है। और कुछ भी मानो आप, मैंने उन्हें बच्चों की तरह से ही प्यार किया था और बस पूजा पाठ कर ली है मैंने, आप लोगों को दिखा भी दिया है और आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि व्रत तो मेरा ही है और बाकी दोनों बच्चे और हस्बैंड तो खाना खाएँगे ही, तो यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और अब लगा दूँगी आटा। तो यही वाली साड़ी मैं कई दिनों से तैयार करने में लग रही थी। आप लोगों के साथ में जब मैं ब्लाउज़ सिल रही थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था और इसको मैंने रेडी कर लिया था और रात-रात बैठ-बैठ के मैंने अपने जितने भी कपड़े हैं तैयार किए हैं, क्योंकि पूरे दिन मैं बैठ नहीं पाती थी और धीरे-धीरे 1-1 2-2 घंटा ही बैठती हूँ, तो इस तरह से कपड़े मैंने अपने तैयार किए हैं। और अब की बार ना मैंने सारे कपड़े खुद से तैयार किए हैं, यानी कि जैसे कि कहते हैं ना, जो साड़ी के संग में फॉल वगैरह लगानी होती है, ये भी मैंने खुद ही लगाई है और ब्लाउज़ वगैरह भी मैंने खुद ही सिले हैं। तो इस तरह से ना मैंने अपनी त्योहार की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी और वैसे भी ना ज़्यादातर मैं प्रिंटेड और हल्की साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि मैं रेगुलर साड़ी साड़ी ही पहनती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं जो है ना रेगुलर साड़ी के हिसाब से साड़ियाँ लेती हूँ, ताकि कुछ समय तक तो नई रहे और उसके बाद में फिर हम डेली में निकाल लेंगे इन्हें। तो इसी हिसाब से मैं साड़ियाँ लेती हूँ और बस मैंने अपने नेल पेंट वगैरह लगा लिया था, क्योंकि त्योहार का दिन है। करवा चौथ वाले दिन भी मैंने लगा नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन दादाजी एक्सपायर हो गए थे और शाम तक आई थी, फिर आते ही पूजा पाठ की तैयारी में लग गई थी, तो इस तरह से रह गई थी। और मेहंदी तो मैंने 1 दिन पहले ही लगा ली थी, अगर वो भी ना लगा पाती ना तो फिर मेहंदी भी नहीं लग पाती मेरी। और इस तरह से मेरा सारा दिन का काम कंप्लीट होता चला गया था और जितने भी बर्तन वगैरह थे खाने के, वो सारे ही मैंने माँज धो के रख दिए थे। और अब बारी आ जाती है शाम के खाने की, तो शाम के खाने में हलवा तो मैंने बनने के लिए रख ही दिया है, ये भी तैयार हुए जा रहा है। सब्ज़ी भी मैंने बना के रख ली है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ पे पूड़ियाँ भी सेंक ले रही हूँ, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रायता की बात ये है कि बच्चे बीमार हैं, काफ़ी खाँसी-जुकाम चल रही हैं सभी को, तो क्या पता ना ठीक होगी, तो इसीलिए दही जमा के रख दिया है। जिस किसी को भी जब की ज़रूरत होगी तब मैं उसके लिए कुछ भी बना दूँगी। तो अब आ गया था पूजा करने का समय, तो उससे पहले ना अठावड़ी बनानी पड़ती है, तो बस मैंने पूड़ी वगैरह सेकने की तैयारी कर ली है और मेरा खाना ऑलमोस्ट पूरा ही तैयार हो चुका है। तो देखिए गोर की पूड़ी बनेंगी और अठावड़ी की पूड़ी बनेंगी, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होती है। कैलेंडर वगैरह मैं लगाए आई हूँ और चौक भी पूर के आ गई हूँ। तो देखिए ये जो काम होता है ना, ये हम दोपहरी के समय पे ही करना शुरू कर देते हैं और त्योहारों का काम हो ना तो थोड़ा काम भी बढ़ जाता है। और दूसरा, पूरे दिन का व्रत रखना वो भी निर्जला, तो एक अपने आप में ही बिल्कुल एनर्जी वाला एनर्जी ना डाउन खुद ही होने लगती है। तो इसी वजह से ना मैं अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। ये नहीं है मेरे ऊपर कि बिल्कुल मैं एकदम लगातार काम बराबर करती रहूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना धीरे-धीरे अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद पता है कि मैं ही अकेली काम करने वाली हूँ, तो इसी हिसाब से मैं काम करती रहती हूँ। और बस फिर उसके बाद में क्या था, मैं आ गई बाहर किचन में से निकल के और आने के बाद में जो मैं कैलेंडर वगैरह लगा के गई थी, इन्हीं पे ही मैं ये रोली का तिलक लगा दे रही हूँ और श्रृंगार में पूरा माता रानी का कर चुकी हूँ और मैंने गौर भी बना के रख ली है। तो आज मैंने पीले कपड़े से गौर को ही पूजा करी है, क्योंकि जो हुई होती है ना
इसको पीले कपड़े से पूजा जाता है और जो करवा चौथ होती है इसको लाल कपड़े से पूजा जाता है। तो इसी वजह से मैंने दोनों के लिए अलग-अलग कलर के कपड़े निकाल के पहले ही रख लिए थे। और बस यहाँ पे मैं जो हमारे यहाँ पे 7 सिलाई बनती हैं जो कि स्याऊ माता की कहानी में होती भी है, वही सिलाई तैयार कर ली है और अब उन्हें मैं कलश में लगा लूँगी। तो देखिए जिस तरह से भी सासू माँ ने हमें सिखाया था ये सब पूजा अर्चना करना, वैसे ही मैं कर रही हूँ और आगे भी कंटिन्यू इसी तरह से करती रहूँगी। तो मेरी ये यूट्यूब पे पहली बार की हुई है, मैं जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने कभी भी यूट्यूब पे कब ऐसा चैनल ही नहीं बना रखा था, जो कि मैं आप सभी को दिखा पाती। लेकिन हाँ, अब की बार मैंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा था, तो सोचा आप लोगों के साथ में भी अपनी पूजा प्रार्थना जो भी है, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और अच्छा भी लगता है और पता भी लगता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में कौन-कौन से रीति-रिवाज जो हैं चल रहे हैं, हमारे भारत में कौन-कौन से रीति-रिवाज हैं, जो महिलाएँ अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए करती हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। गौर माता को गौर माता की जो पूड़ी बना रखी थी, उनको दे दी है और अठावड़ी से मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो इस तरह से ना हम पूजा करते हैं और गौर माता का भी मैंने कलश भर के रख रखा है और वैसा भी भर के रख रखा है अपना वाला और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ आरती स्याऊ माता की। तो देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजा होती है और वही पूजा मैं भी कर ले रही हूँ। और जो ये बीच में आपको तीली दिखाई दे रही होंगी, ये तीली मैंने अभी-अभी उठा के रखी है। जब मैं ये बना रही थी ना 7 तीली बना के जो रख रही थी, तो बस मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया तो मैंने यहीं पे ही न सरका दिया था और ये आ गई कैमरे के बीच में, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे हमारी जोत बत्ती हो गई है पूरी, दिया बाती जिसे कहते हैं, हो गई है। अब हाथ जोड़ लूँगी, धूप लगा लूँगी और माता रानी से अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करूँगी, अपने परिवार को कुशल-मंगल की कामना करूँगी। एक तो मेरा वैसे ही सुबह से दिमाग खराब हो रहा था, सुबह से मेरे जो साथ में जो-जो चल रहा था ना, मैंने आप लोगों को साथ में काफ़ी कुछ बता दिया है और सुबह-सुबह ही ऐसा काम हो गया, तो मन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ, खुशी वाली बात हो। लेकिन क्या करें, देखिए काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, तो बस माता रानी से यही प्रार्थना की है कि माता रानी जैसे सबके लिए खुशी-खुशी आती हो, इसी तरह से हर साल आती रहना, बच्चों की दीर्घायु रखना, बच्चों को पढ़ने लिखने का मन लगाए रखना और उनकी कुशलता की कामना करते हुए अब मैं यहाँ से हट जाऊँगी और अब जाऊँगी तारों को अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तारों की होती है और तारों को अर्घ दे के मैं आ गई थी। तो तारों को अर्घ देने में छत पे गई थी और वहाँ हो रहा था अंधेरा, तो कैमरे में बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं हो पाया और इतना प्रदूषण हो रहा था कि सारे में धुंध छा रहा था। तो बस यहाँ पे से मैं ऊपर से ना फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद में यशु ने मुझे पानी पिला दिया है और कुछ खाने के लिए भी मीठा खिला दिया। तो इस तरह से आज संपूर्ण हो गई हमारी होली अष्टमी का व्रत। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आप लोगों को व्लॉग वीडियो जरा भी पसंद आए ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो वो बेल आइकन का बटन आता है ना, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी। और यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ, अब मैं खाना खाऊंगी, तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो आज का होली अष्टमी का व्रत मेरा संपूर्ण हुआ इस तरह से। मैंने आज का आप लोगों के साथ में व्लॉग